कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देवी मैरी के सामने प्रार्थना करते हुए देखते हैं। उसके पास ही उसका बैग रखा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह वहां से जाने वाली है। इसके बाद वह एक बूढ़ी औरत के कमरे में जाती है, वहां से चाबी चुराती है और बाहर की ओर भागने लगती है। वह बहुत डरी हुई होती है। उसे देखकर लगता है जैसे वह किसी से बचकर भाग रही हो। हड़बड़ी में वह मेन गेट पर लगे ताले को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला नहीं खुलता। तभी वह देखती है कि उसके पीछे काले कपड़ों में कुछ औरतें उसकी तरफ आ रही हैं। डर के मारे वह मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वे औरतें उसे पकड़ लेती हैं। इसके बाद वह खुद को एक कफन के अंदर पाती है। वह रोते हुए मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। अब कहानी में सिसिलिया नाम की एक नन दिखाई जाती है, जो दूसरे देश से इटली के एक कॉन्वेंट में शामिल होने आई है। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर उसके सामान की जांच कर रहे होते हैं। इसके बाद सिसिलिया को कॉन्वेंट ले जाने के लिए एंजो नाम का एक आदमी आता है, जो देर से आने के लिए उससे माफी मांगता है। रास्ते में सिसिलिया वहां के खूबसूरत नजारों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद वह कॉन्वेंट पहुंच जाती है। यह वही कॉन्वेंट है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात मदर नन और इजाबेला नाम की एक नन से होती है। मदर नन सिसिलिया को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इसाबेला खुश नहीं होती। इसके बाद इसाबेला सिसिलिया को पूरा कॉन्वेंट घुमाती है और बताती है कि यहाँ सभी नन एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती हैं। वह बाकी ननों से भी सिसिलिया का परिचय कराती है। तभी वह एक नन की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि उन्हें आखिरी स्टेज का ट्यूमर है और शायद यह हफ्ता खत्म होने से पहले ही वह ईश्वर को प्यारी हो जाएंगी। यह सुनकर सिसिलिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह इतनी आसानी से यह बात कैसे कह सकती है। इस पर इसाबेला जवाब देती है कि यह जीवन की सच्चाई है, इसलिए इसमें संकोच करने जैसी कोई बात नहीं है। अब इसाबेला सिसिलिया को उसके कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि शाम को नन बनने की शपथ लेने से पहले उसके पास अभी समय है। अगर वह चाहे तो अब भी अपना फैसला बदल सकती है। लेकिन सिसिलिया साफ कहती है कि उसका इरादा पक्का है और वह नन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। थोड़ी देर बाद सिसिलिया की मुलाकात ग्वेन नाम की एक नन से होती है। बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब ग्वेन शाम 5 बजे होने वाले शपथ समारोह की तैयारी करती है और बाकी नन्नों के साथ चर्च पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात फादर साल से होती है। फादर साल सिसिलिया को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद चर्च में पोप आते हैं और सभी नई नन्नों को शपथ दिलाते हैं। पोप सिसिलिया से कहते हैं कि वह उनके हाथ में पहनी अंगूठी को चूमे। यह देखकर ग्वेन घबराई हुई नजरों से सिसिलिया की तरफ देखती है। शपथ समारोह के बाद फादर साल और सिसिलिया आपस में बात करते हैं। फादर साल उसे अपने फादर बनने की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि पहले वह साइंस के छात्र थे, लेकिन बाद में ईश्वर ने उन्हें सही रास्ता दिखाया और वह फादर बन गए। इसके बाद फादर साल सिसिलिया से उसके नन बनने का कारण पूछते हैं। इस पर सिसिलिया बताती है कि जब वह 7 साल की थी, तब एक बार वह जमी हुई नदी में चली गई थी। वहां बर्फ टूट जाने से वह नदी में डूब गई थी और करीब 7 मिनट तक मरी हुई थी, लेकिन फिर वह अचानक जिंदा हो गई। उसे लगता है कि उसकी जान ईश्वर ने ही बचाई थी, इसलिए वह नन बनकर पूरी जिंदगी ईश्वर की सेवा करना चाहती है। अब एक बार जब सिसिलिया बाथरूम में होती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए चर्च पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि एक महिला काले कपड़ों में जमीन पर लेटी हुई है और प्रार्थना कर रही है। जब सिसिलिया उस महिला के पास जाती है तो वह देखती है कि उस महिला का चेहरा नहीं है। तभी वहां मदर नन आ जाती है और सिसिलिया को एक खंजर दिखाते हुए बताती है कि यह खंजर कॉन्स्टेंटाइना जेरूसलम से वापस लाई थी, ताकि हम सब अपने पापों का सर्वनाश कर सकें। इसके बाद वह खंजर सिसिलिया को देती है और कहती है कि इसे हाथ में लेकर महसूस करो। तभी सिसिलिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह कन्फेशन रूम में जाकर फादर के सामने अपने पाप कबूल करती है। वह बताती है कि उसने कल कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी, लेकिन अब वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी, इसलिए उसके इस पाप को माफ कर दिया जाए। लेकिन फादर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे महसूस होता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है, जो सिसिलिया को काफी अजीब लगता है। अचानक कोई उसे पीछे से खींच लेता है। सिसिलिया देखती है कि काले कपड़ों में बिना चेहरे वाली महिलाएं उसके ऊपर कोई रिचुअल कर रही हैं। तभी सिसिलिया की आंख खुल जाती है। असल में यह सब एक सपना था। जागने के बाद वह अपने सामने किसी महिला का साया देखती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। वह तुरंत लाइट जलाती है और साया गायब हो जाता है। अगले दिन इसाबेला सभी ननों को उनके काम सिखाती है, जैसे मरीजों की सेवा करना, कपड़े धोना और मीट काटना। धीरे धीरे सिसिलिया ये सारे काम सीख जाती है। जब वह कपड़े सुखा रही होती है, तभी वह देखती है कि एक नन उसे घूर रही है, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो जाती है। यह देखकर सिसिलिया घबरा जाती है। रात को जब सिसिलिया सो रही होती है, तभी कोई उसके बिस्तर के नीचे से निकलता है। जब वह नीचे देखती है तो वह उसकी चोटी काट लेती है। असल में यह वही बूढ़ी नन होती है जिसने कई साल पहले अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वह सिसिलिया से कहती है कि हम सभी नन तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अब तुम्हें ही हमारी रक्षा करनी है।
जब सिसिलिया उस बूढ़ी नन को वापस उसके बिस्तर पर लिटाने जाती है तो वह देखती है कि उसके पैरों पर क्रॉस के निशान बने हुए हैं। अगले दिन सिसिलिया यह बात ग्वेन को बताती है। इस पर ग्वेन कहती है कि यह जगह काफी अजीब है, जैसी उसने सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं है। इसी बीच अचानक सिसिलिया की तबीयत खराब हो जाती है। वह जांच करवाने के बाद अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी वह खिड़की के बाहर उसी बिना चेहरे वाली औरत को देखती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। इसके बाद मदर नन उसे पोप के पास ले जाती है। वहां पोप फादर साल से कहते हैं कि वह सिसिलिया से पूछें कि क्या हाल ही में उसके किसी मर्द के साथ संबंध रहे हैं। यह सवाल सुनकर सिसिलिया थोड़ा चौंक जाती है और जवाब देती है कि उसने किसी के भी साथ कोई संबंध नहीं बनाए हैं। पोप उससे दोबारा वही सवाल पूछते हैं, जिस पर वह फिर से वही जवाब देती है। तब फादर साल कहते हैं कि वह उन्हें सच बता सकती है, उसे इसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। इस पर सिसिलिया कहती है कि वह सच ही बोल रही है। इसके बाद सिसिलिया उनसे पूछती है कि उससे यह सब सवाल क्यों किए जा रहे हैं। तभी वे उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। तभी पोप कहते हैं कि सिसिलिया के पेट में जो बच्चा है वह बिना किसी पिता के है और यह ईश्वर का चमत्कार है। अब सभी लोग सिसिलिया को देवी मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं, लेकिन यह बात इसाबेला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ समय बाद जब सिसिलिया नहा रही होती है, तभी कोई उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। तभी मदर नन कुछ ननों के साथ वहां पहुंच जाती है और सिसिलिया को उस नन से बचा लेती है। अब कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। सिसिलिया देखती है कि उसका एक दांत अपने आप टूट रहा है, इसलिए वह चर्च के डॉक्टर को न दिखाकर शहर के किसी डॉक्टर से इलाज कराने की बात कहती है। लेकिन फादर साल और चर्च के डॉक्टर कहते हैं कि वह बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर के अस्पतालों में उसे इन्फेक्शन हो सकता है। आखिरकार वह चर्च में ही इलाज कराने के लिए मान जाती है। एक दिन जब सिसिलिया अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तो वह देखती है कि ऊपर की खिड़की से बिना चेहरे वाली नन उसे देख रही है। तभी अचानक इसाबेला ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसाबेला के अंतिम संस्कार में ग्वेन सभी से कहती है कि उसे सिसिलिया के बच्चे पर भरोसा नहीं है। उसके अनुसार इसाबेला की मौत में जरूर उस बच्चे का कोई ना कोई संबंध है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे वहां से हटा दिया जाता है। रात को सिसिलिया अकेली अपने कमरे में बैठी होती है। तभी दीवार पर लगी एक तस्वीर अपने आप गिर जाती है। जब वह तस्वीर उठाती है तो उसके पीछे बाइबल की एक पंक्ति इटालियन भाषा में लिखी होती है। उसे इंग्लिश में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि शैतान हमेशा देवता का रूप लेना पसंद करता है। यह सब जानने के बाद सिसिलिया ग्वेन से मिलने उसके कमरे में जाती है, लेकिन ग्वेन वहां नहीं होती। इसके बाद वह पोप के कमरे में जाकर अपनी रिपोर्ट देखती है। रिपोर्ट देखकर उसे पता चलता है कि उन्हें उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाती है तो उसे उसी लड़की के रोने की आवाज साफ सुनाई देती है, जो किसी से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी और कह रही थी कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। सिसिलिया खिड़की से झांक कर देखती है और वहां देखती है कि बिना चेहरे वाली नन एक नन की जीभ काट देती है। यह देखकर सिसिलिया बहुत डर जाती है और चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी मेंटल नन आकर उसे रोक लेती है। मेंटल नन सिसिलिया को अपने हाथ से बनाया हुआ एक क्रॉस देती है। सिसिलिया उससे कहती है कि उसे यहां से जाना होगा। इस पर मेंटल नन अजीब तरीके से कहती है कि वह कभी भी यहां से भाग नहीं पाएगी। यह सुनकर सिसिलिया और भी डर जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सिसिलिया की चीख सुनकर मदर नन और फादर साल उसके कमरे में जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि सिसिलिया खून से लथपथ पड़ी है। वे तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन डॉक्टर दूसरे शहर में होता है। मजबूरी में उन्हें सिसिलिया को शहर ले जाना पड़ता है। इधर मदर नन सिसिलिया के खून को ईश्वर का खून समझकर अपने शरीर पर लगाने लगती है। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़े एक पंख पर पड़ती है। जब वह नीचे झांकती है तो उसे वहां एक बोरी मिलती है, जिसके अंदर मरा हुआ चिकन होता है। तब उसे समझ आता है कि यह खून सिसिलिया का नहीं, बल्कि उस चिकन का है और सिसिलिया ने यहां से भागने के लिए यह नाटक रचा था। उधर रास्ते में सिसिलिया देखती है कि वे शहर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तभी उसके पास मदर नन का फोन आता है, जो उसे सारी सच्चाई बता देती है। यह सुनकर फादर साल बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहते हैं। सिसिलिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं और वापस कॉन्वेंट ले आते हैं। वहां उसे व्हील चेयर पर बांध दिया जाता है। तभी फादर साल वहां आता है और जीसस के खंजर को दिखाते हुए कहता है कि यह जीसस के दुख और बलिदान का प्रतीक है। लोगों को 2000 सालों तक इसमें सिर्फ यही दिखाई देता रहा, लेकिन उसे इसमें खून और जीसस का डीएनए दिखाई दिया। वह बताता है कि इसी डीएनए की मदद से उसने कई इंसान बनाने की कोशिश की। जो कुछ वह दिखा रहा है वे उसके नाकाम प्रयोग हैं, लेकिन सिसिलिया उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। फादर साल आगे बताता है कि उसने पिछली जिंदगी में जेनेटिक्स इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि लोग उसके एक्सपेरिमेंट्स को पागलपन समझते थे, लेकिन इस चर्च ने उसके प्रयोगों को समझा। वह कहता है कि यह सब मोक्ष पाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद फादर साल जलते हुए क्रॉस से सिसिलिया के पैरों पर क्रॉस का निशान बना देता है
और उसे उसके कमरे में कैद कर देता है। अगले दिन सिसिलिया कन्फेशन रूम में होती है। वह पोप से पूछती है कि वे लोग कब से उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन पोप कोई जवाब नहीं देता। तब सिसिलिया कहती है कि यह बच्चा ईश्वर का काम नहीं है। इस पर पोप कहता है कि अगर यह ईश्वर का काम नहीं है तो फिर ईश्वर हमें रोक क्यों नहीं रहे हैं। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। सिसिलिया की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो चुके होते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके अनुसार उनका ईश्वर जन्म लेने वाला होता है। जब मदर नन सिसिलिया के साथ अकेली होती है तब सिसिलिया क्रॉस की मदद से मदर नन पर हमला कर उसे मार डालती है। इसके बाद वह पोप के पास जाती है और उसे भी मार देती है। फिर वह फादर साल की लैब को जलाने जाती है। तभी वहां फादर साल आ जाता है और उससे कहता है कि अगर वह लैब जलाएगी तो वह खुद भी मर जाएगी। वह यह भी कहता है कि उन्हें उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी जगह कोई और लड़की ले आएंगे। किसी तरह सिसिलिया वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वह फादर साल को लैब के अंदर लॉक कर देती है और आग लगा देती है। लैब जल जाती है, लेकिन फादर साल फिर भी जिंदा रहता है। यह देखकर सिसिलिया वहां से भागती हुई एक सुरंग में चली जाती है, जहां वह एक नन की लाश देखकर बहुत डर जाती है। तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। वह वहां जाने ही वाली होती है कि तभी फादर साल आकर उसे रोक लेता है और उसका पेट काटकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी सिसिलिया खंजर से उस पर वार करती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वह उसी रास्ते से बाहर निकलकर चर्च के बाहर आ जाती है और राहत की सांस लेती है। तभी उसके पेट में तेज दर्द उठता है और वह वहीं बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन वह पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर उस बच्चे को मार डालती है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।